कि क्लास हम लोगों ने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंटरनल फैक्टर्स देख लिए थे। आज हम लोग इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स टेरिटरी प्लान को इनिशिएट करने से पहले, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपना होमवर्क करती हैं वो देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आ जाता है कि ऐसी मार्केट्स लाइक आप किसी नीश को टारगेट कर लेते हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई, कोई ऐसी टेरिटरी जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई, कोई न्यू एरिया ओरिजिनेट हुआ, कोई न्यू सोसाइटी बनी है, तो वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो स्पेस ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी आ गए हैं अपनी प्रोडक्ट लेकर। ठीक है, अब जिस तरह मैं एक एडवर्टीज़मेंट देख रही थी कल रात को ही, कोई न्यू मसाला की रेंज आई है। ठीक है, जिस तरह नेशनल, शान, मिज़ान और मेहरान, तो इन लोगों के मसालाज हैं, इसमें बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो अब जुनैद जमशेद की तरफ से भी एक न्यू मसाला, पता नहीं मलजा नाम है उसका या क्या, वो आ गया। ठीक है, तो उन्होंने जस्ट एक वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे, वो उनकी वीकनेस भी है, लेकिन उन्होंने इमोशंस को और गुड ह्यूमंस बीइंग को बहुत कंसिडरेट किया है। मतलब जो आपका लोअर तबका है उसकी हेल्प की उसमें उन्होंने चीज़ को टारगेट किया है। मतलब उनकी एडवर्टीज़मेंट बहुत इमोशनल अपील दे रही है और उन्होंने उसके साथ उसको इनिशिएट किया। मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं सोच रही थी कि अब हम जाएंगे तो ये चीज़ परचेज़ करेंगे। तो इट ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई लैग देखा होगा, कोई ऐसे एरियाज़ देखे होंगे जहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वो उस मार्केट में कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एंटर हों। ठीक है, फ्यू कंपैरेटर्स हैं। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे कंपटीशन कम हो। ठीक है, अब जिस तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसका सप्लायर हमारे पास सिर्फ एक है। अगर कोई और आ जाता है अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर या अपना कोई प्लान लेकर और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है हमारी गवर्नमेंट, वो एक गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ होती है, तो वो क्या होगी, जो एक अभी सिर्फ चल रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, उसकी क्या होगी, मोनोपली जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसको अब कम्पीट करना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, या फिर आप जो हैं वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो फिर आप नई मार्केट्स में एंटर कर जाते हैं। पॉजिटिव प्रेस और मीडिया कवरेज जहाँ पर आपको मिल जाए, आप सोचते हैं कि अगर ये मैं काम करूँगी तो यहाँ से मुझे रिकग्निशन मिलेगी, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। गुडविल अमंगस टारगेट ऑडियंस, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे आपकी एक रेपुटेशन, जिसमें जुनैद जमशेद की एक रेपुटेशन है, उन्होंने वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, थ्रेड्स में न्यू कंपटीशन, मतलब आप एंटर हो गए हैं और कंपटीटर्स आ गए हैं, तो ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि अब आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टेंस को रिटेन करने के लिए। न्यू इंडस्ट्री एंड और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोजिशंस आ गई हैं, तो वो आपके लिए थ्रेट है। जिस तरह कोरोना वायरस अचानक से आ गया, ठीक है, तो अब इसमें रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं या मैरिज हॉल्स बंद हो गए हैं, तो ये थ्रेट है। ठीक है, जो उसके ऑनर्स हैं उनके लिए। नेगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज, इससे अगर आपको, मतलब आपने जिस तरह ये फूड का बहुत ज़्यादा चला था और आयशा मुमताज़ थी और वो जाती थी और वहाँ पर रेपुटेशन ख़राब हो रही थी रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो ये भी थ्रेट होता है कि लाइसेंसिंग कैंसिल हो जाती है या एक ओवरऑल पब्लिक के अंदर आपकी रेपुटेशन इफ़ेक्ट होती है या डैमेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ गुडविल, और आपकी जो गुडविल है वो ख़त्म हो गई है या कम है, अभी लोग आपके बारे में इतना जानते नहीं हैं और फिर इस तरह के मसले आ गए हैं, तो वो भी थ्रेट होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अच्छा, स्ट्रेंथ्स की बात की गई है, ऑफ कोर्स जो टीम होती है, जो आपका मैनेजर होता है या आपका जो लीडर होता है, उसको क्या करना है, आपके अंदर से बेस्ट चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको बाहर लेकर आना है, उसको पॉलिश करना है और उसको और डेवलप करना है। तो स्ट्रेंथ्स के अंदर ये आप लोग रीडिंग मटेरियल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हमने इसको चीज़ों को पहले देखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ टीम मेंबर्स पे नहीं होती, इट्सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ होती है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को जब एडअप किया जाता है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बनती है। एक पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं कि आपकी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स है, मतलब मुख्तलिफ जगहों से आपके कस्टमर बिलोंग करते हैं। इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन बेस है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर्विसेज जो आपकी प्रोवाइड कर रही है टीम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रेंथ्स में आता है। ठीक है, वीकनेसेस में आ जाता है, बहुत बड़े एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं,
टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट्स बहुत डाइवर्स हैं, सेलिंग प्रोसेस आपका स्लो है, इस तरह की चीज़ें आपकी वीकनेस में आ जाती हैं। आपने कस्टमर्स की रियल नीड्स को नहीं जानते, आपने उनको प्रोडक्ट तो बना कर दे दी लेकिन वो फ्लॉप हो गई है। उस प्रोडक्ट के फ्लॉप होने का मतलब ये है कि उसकी मार्केट में जगह नहीं है या उस नीड को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उसको पॉलिश नहीं किया गया। अक्सर ये होता है कि नीड होती नहीं है, नीड को जनरेट कर दिया जाता है। जिस तरह जब चाय आई थी मार्केट के अंदर, तो चाय कोई भी नहीं पीता था, चाय का किसी को भी आइडिया नहीं था, लेकिन थ्रू सैम्पलिंग, थ्रू एडिक्शन, एक उसकी एडवर्टीज़मेंट, उसकी सैम्पलिंग और इन चीज़ों से लोगों ने जब वो बनाना शुरू की, तो ग्रेजुअली दे फाइंड कि नहीं, ये तो एक एडिक्शन है और हमें ज़रूरत होती है, ये हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है, हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। हर किसी ने जैसा जैसा जाना उसे, तो उसको एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया। तो रियल नीड्स को बेसिकली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कस्टमर्स की। फिर अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसी, मतलब आप जब स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, तो आपको देखना होता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो ये वाला मतलब ये वाला कंपनी भी प्रोवाइड करी है, ये वाली कंपनी प्रोवाइड करी है, वाई मी। तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होती है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जो अभी तक अनटैप्ड है, वहाँ पे किसी ने टच नहीं किया, मैं इधर चला जाता हूँ। जहाँ पर बहुत कम सप्लाई होती है चीज़ों की, अंडर सर्व टेरिटरीज़ हैं वहाँ। अब जिस तरह हम कागान नारायण के एरिया में गए, तो वहाँ इतनी शॉप्स हैं और वहाँ पर आपको मतलब ये बैक इन 2014 आई थिंक, वहाँ पर नेस्ले की बॉटल नहीं थी, वाटर बॉटल नहीं थी, ठीक है, जो आम शॉप्स थी वहाँ पे कोई अलग ही नेम के वाटर बॉटल्स अवेलेबल थी और उसमें भी साफ़ पानी नहीं होता था। डैट मीन्स कि वो अंडर सर्व्ड टेरिटरीज़ हैं, वहाँ शायद कभी आता हो या वो खुद से नहीं प्रेफर करते, या क्या उधर है कोई इस तरह का मसला, ठीक है। फिर ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, या वो ऐसी कोई प्रोडक्ट है, जिस तरह आप फ़ोन्स आए, तो एक कंपनी ने फ़ोन जब लॉन्च किया, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, तो उसकी वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर थ्रेट्स की बात करते हैं। बिगेस्ट थ्रेट इन ईच टेरिटरी एंड कंसीडर व्हाट थ्रेट्स इन योर सेलिंग एनवायरनमेंट यू विल डिफेंड अगेंस्ट। अगर हम थ्रेट्स की बात करें, तो थ्रेट्स में क्या क्या आ रहा है। एक ही, मतलब आप एक इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो मतलब आप एक मार्केट शेयर के लिए अपना पार्ट सेपरेट करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गई हैं, अब आपका पूरा एक सेटअप चल रहा था, अब आपको फ़ौरन चेंज करना पड़ रहा है, तो वो थ्रेट है। न्यू इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, मतलब शिफ्ट आ गई है आपकी इंडस्ट्री में, आपको दो जगहों पे कंसीडर किया जा रहा है, तो वो भी एक थ्रेट है। आपको अपने पूरे ऑपरेशंस में चेंज लेकर आना पड़ता है। फिर टेरिटरी प्लान के अंदर आपने गोल्स और टारगेट सेट करने हैं। कहते हैं जी, गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, डेट इज़ स्पेसिफिक, मयरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा टारगेट दे दें अपनी टीम को कि वो अचीव ही ना कर सके। तो जो आपकी टीम होती है उसको ये बहुत देख कर गोल सेट करने होते हैं, टारगेट सेट करने होते हैं, अपनी टीम की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। अगर आप ये चीज़ ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि आपकी टीम कितनी कैपेबल है, किस तरह की आपकी प्रोडक्ट है, किस तरह की टेरिटरी में आप लोगों को भेज रहे हैं, वो इतना रेवेन्यू और इतने सेल्स को जनरेट भी कर सकेंगे या नहीं, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हैं और ना ही आप अपनी टीम को सक्सेसफुल होने देंगे, ठीक है। इसमें सेल्स कोटाज और ये सारी चीज़ें को देखा जाता है। हाँ, मतलब अगर आप नहीं अपनी टारगेट्स को मीट कर पा रहे, डेट मीन्स क्या कि सेल्स पाइपलाइन में कोई मसला है, कोई ऐसा बंदा है जो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बेंचमार्किंग आपने ठीक नहीं की, या आपका गोल रियलिस्टिक नहीं था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में आप कंसीडर करते हैं। इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। डेवलप स्ट्रेटजीज़ टू अकम्प्लिश योर गोल्स, कि स्ट्रेटजीज़ कैसे डेवलप करते हैं, किन किन क्या क्राइटेरिया सेट किया जाता है, इसको देखने के लिए।